सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 क्लास 10 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो देखो, चैप्टर के नाम से ही अगर हम मीनिंग लेते हुए चलते हैं तभी हमें पूरे चैप्टर की ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग होती है। तो देखो, इंडस्ट्रीज का मतलब हमें पता है फैक्ट्रीज वगैरह, जब लार्ज नंबर ऑफ फैक्ट्रीज आ जाती हैं तब हम उसे इंडस्ट्रीज बोल देते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब कि जब हम किसी रॉ मटेरियल को गुड्स में चेंज करते हैं। ठीक है, आई थिंक इट्स विजिबल टू यू। वेट अ सेकेंड। ठीक है, तो जब हम रॉ मटेरियल को गुड्स के अंदर चेंज करते हैं थ्रू मशीन्स, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, बट वी कैन से दैट नॉट थ्रू हैंड्स। बट यू नो, हैंड से भी होता है बट इतना नहीं होता है। तो जब हम रॉ मटेरियल को चेंज करते हैं गुड्स के अंदर तब हम उसे बोलते हो, जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो कि हमने पढ़ा है सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, है ना वो इकोनॉमिक्स के अंदर सेकेंडरी सेक्टर के, जिसके हम गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग में चेंज करते हैं, मतलब गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो ये है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि ऐसी इंडस्ट्रीज, देखो इंडस्ट्रीज में होता क्या है। इंडस्ट्रीज के अंदर गुड्स, रॉ मटेरियल जो है हम उन्हें गुड्स में चेंज करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का मतलब यही है कि हर इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग तो होती है। तो जब हम रॉ मटेरियल को गुड्स में चेंज करते हैं, गुड्स के बाद लोगों को यूटिलाइज करने के लिए बाहर भेजते हैं, शॉप में वगैरह वगैरह जहाँ भी भेजना होता है, तो ये होता है इंडस्ट्रीज का काम। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का प्रॉपर मीनिंग क्या है? अ प्लेस वेयर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल। मैंने यही चीज़ आपको समझाई कि अब हमने सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का मतलब समझा, अगर इसके साथ हम इंडस्ट्रीज जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इंडस्ट्रीज का मतलब क्या है? ये एक जगह है, इट्स अ प्लेस। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं कि हमें एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे रॉ मटेरियल्स की प्रोसेसिंग होती है और उन्हें गुड्स में चेंज कर दिया जाता है। सो अ प्लेस वेयर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर लिखा है, तो ऐसे नहीं है कि पहले गुड्स बन रहे हैं, नहीं, पहले रॉ मटेरियल होगा तभी गुड्स बनेंगे ना। ठीक है, तो अ प्लेस वेयर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये तो अभी हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का मतलब देखा। अब इसके अंदर हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं बाकी इंडस्ट्रीज के पास। तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वो कुछ बेसिस पे हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू रॉ मटेरियल, अकॉर्डिंग टू ऑनरशिप, और अकॉर्डिंग टू रॉ मटेरियल, अकॉर्डिंग टू ऑनरशिप, अकॉर्डिंग टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अकॉर्डिंग टू रोल। ये सब चीज़ें 5-6 पॉइंट्स है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग पे 2 टाइप होते हैं हमारे पास, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और मिनरल बेस्ड। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की क्लासिफिकेशन हम बहुत सारे अकॉर्डिंग मतलब बेस पे करते हैं। तो पहला बेस है हमारे पास अकॉर्डिंग टू रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बेस पे होते हैं हमारे पास एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड। एग्रो से पता लग रहा है, एग्रो मीन्स एग्रीकल्चर, और मिनरल्स का मतलब क्या होता है? अभी पीछे वाली वीडियो में हमने पूरे मिनरल्स पे पढ़े हैं, पैरस, मेटालिक वगैरह। तो मिनरल्स वो होते हैं जो नेचुरली, इट इज अ नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस, जो नेचुरली हमारी अर्थ की क्रस्ट, ठीक है, अर्थ के पास लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, कोर, मेंटल। तो उस क्रस्ट में जो मिनरल्स आते हैं, अर्थ की क्रस्ट में जो भी चीज़ें प्रेजेंट है, ठीक है, सिर्फ सॉइल प्रेजेंट नहीं है, सॉइल के अंदर जो कंटेंट है वो मिनरल होता है। और यही मिनरल जो है, तो अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरिंग, तो एग्रो बेस्ड का मतलब है जहाँ पे एग्रीकल्चर के बेस पे, जैसे कि व्हीट वगैरह है, राइस वगैरह है, ये सब चीज़ों को मैन्युफैक्चर किया जाता है, राइट, वो होता है। मिनरल बेस्ड के हिसाब से देखें तो मिनरल्स होते हैं कॉपर, लेड, टिन, ये एलिमेंट्स जो होते हैं, तो ये होता है
अकॉर्डिंग टू रॉ मटेरियल। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू ऑनरशिप। अकॉर्डिंग टू ऑनरशिप पे भी 3 बेस है। जैसे हमने वहाँ पे देखा 2 बेस थे, अकॉर्डिंग टू ऑनरशिप के बेस पे 3 बेस है। देखो ऑनरशिप का मतलब क्या है कि जो इंडस्ट्री है, ऐसे देखो कि जो इंडस्ट्रीज है वो किसने अपने अंडर रख रखी है। जैसे कि अगर इंडस्ट्री एक गवर्नमेंट के अंडर है, ठीक है, इफ द इंडस्ट्री इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, तो वो होती है प्राइवेट, नहीं सॉरी पब्लिक। तो यहाँ पर आएगा पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, इज दिस विजिबल टू यू? यस, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। और अगर वही इंडस्ट्रीज किसी एक प्राइवेट इंडिविजुअल ने ले रखी है, ले रखी है, तब वो होगी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। सिंपल। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। और अगर इन दोनों का जॉइंट है मतलब प्राइवेट के अंडर भी है और पब्लिक के अंडर भी है, कि मतलब अगर देखो प्राइवेट पब्लिक इकट्ठे तो हो नहीं सकते, हम ये चीज़ भी जानते हैं। पर क्या होता है कई बार अगर कोई चीज़ प्राइवेट के अंदर आती है, जैसे कि कोई एक प्राइवेट हॉस्पिटल खुल रखा है, पर वो इजाज़त तो गवर्नमेंट के लिए से लेगा, उसके बाद खुद में इतनी पावर नहीं है ना कि वो खुद खुल जाए, तो वो इजाज़त किससे लेगा? कि मैं बोलूँगी मैंने यहाँ पे हॉस्पिटल खोलना है, तो क्या मैं ऐसे ही खोलूँगी जाके? नहीं, क्या मुझे एक रजिस्टर्ड एफिडेविट, एक फॉर्म चाहिए होगा कि कोई मेरी मान जाए कि मेरे को यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पर होता है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, जब यहाँ पे इन दोनों का जॉइंट है, ठीक है। अब हमने देख ली अकॉर्डिंग टू ओनरशिप। अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अकॉर्डिंग टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब कि जो इंडस्ट्री है वो कमा कितना रही है, उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है एज द वे ऑफ कैपिटल। तो देखो कितना कमा रही है, ये किस पे ध्यान देता है। अब देखो कैपिटल इन्वेस्टमेंट या तो बहुत कम कमा रही है, या मीडियम कमा रही है, या फिर बहुत ज़्यादा कमा रही है। तो इसी बेस पे हमने इसे नाम दे रखा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, फिर मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। सीधा लार्ज पे नहीं जाना है, मीडियम भी होती है, और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये क्लियर है आपको? स्मॉल स्केल मतलब कि चाहे जो भी है, वो जितना भी कमा रही है, वो जितना भी काम कर रही है, उसकी इन्वेस्टमेंट अभी छोटी है, स्मॉल है, कि मतलब वो ज़्यादा नहीं कमा पा रही है। मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज में क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा भी नहीं कमा रही है, बहुत कम भी नहीं कमा रही है, वो मीडियम वे से कमा रही है। लार्ज स्केल के अंदर क्या होगा, जैसे हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है, रेलवे वगैरह है, वो कितना ज़्यादा कमा रहे हैं, दैट इज़ द पॉइंट, वो बहुत ज़्यादा कमाते हैं, तो इसका मतलब वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में। तो अभी हमने देखा अकॉर्डिंग टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू रोल। अकॉर्डिंग टू रोल का मतलब है कि उसका रोल क्या है। रोल मतलब चाहे वो जितना मर्जी कमा रही है, उसके जो कंज्यूमर्स हैं, क्या मतलब उसके कंज्यूमर है भी है या नहीं है, वो ऐसे ही कमा रही है या कोई उससे सामान खरीद भी रहा है। तो इसके बेस पे अकॉर्डिंग टू रोल होते हैं बेसिक इंडस्ट्रीज। और बेसिक इंडस्ट्रीज की डेफिनेशन आपको अच्छी तरह से याद करनी जा रही है, मैं आपको यहाँ पे करवा भी दूंगी। और दूसरी होती है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। बेसिक इंडस्ट्रीज मतलब नॉर्मल इंडस्ट्रीज जो है, ठीक है, जो दूसरी बड़ी इंडस्ट्रीज। बेसिक इंडस्ट्रीज क्या होता है, ऐसी नॉर्मल इंडस्ट्रीज जो दूसरी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए काम कर रही है, ठीक है। तो बेसिक इंडस्ट्रीज क्या होता है
ऐसी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो दूसरे बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए काम कर रही है, यानी कि वो रॉ मटेरियल बना रही है। अब रॉ मटेरियल तो देखो एग्रीकल्चर वगैरह से आता है ज़्यादातर, माइनिंग वगैरह से, बट फिर भी वो क्या करते हैं, ठीक है। तो बेसिक इंडस्ट्री का क्या काम है, पहले वो अपना जो भी काम करती है वो देंगे और फिर वो बड़ी इंडस्ट्रीज को देंगे कि जाओ इसे जाके बेचो। फिर वो होएगी कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज जिसके कंज्यूमर भी हैं, यानी कि वो सिर्फ ऐसे ही काम नहीं कर रही है, कंज्यूमर यानी कि लोग वहाँ से कुछ खरीद भी रहे हैं या कंज्यूम भी कर रहे हैं। अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू वेट ऑफ रॉ मटीरियल। अकॉर्डिंग टू वेट ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब है कि जो हमारा रॉ मटेरियल वो भारी कितना कम कितना ये नहीं है, उसकी संख्या कितनी है, हमारे पास रॉ मटेरियल जो है वो ज़्यादा है या नहीं है। या फिर इसके अंदर एक और पॉइंट हो सकता है वेटेज, उसकी वेटेज इन द सेंस कि वो कितने का बिक रहा है, वो वाला। तो क्या होगा, वेट से हमें एक ये वेट से याद हो सकता है, वेट इट इज हैवी एंड इट कुड बी लाइट। हैवी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो बड़े बड़े रॉ मटेरियल के साथ काम कर रही है, लाइट इंडस्ट्रीज जो थोड़े थोड़े छोटे छोटे रॉ मटेरियल्स के साथ काम कर रही है, ठीक है। तो ये तो अभी हमने देखा अकॉर्डिंग टू का हिसाब कि कौन सा कैसे कैसा है वगैरह वगैरह, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है वो बैकबोन, किसी भी कंट्री की बैकबोन क्यों कहलाई जाती है, ठीक है। तो ये है कुछ पॉइंट्स कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हमारी कंट्री की या फिर किसी भी कंट्री की बैकबोन की होती है। सबसे पहला पॉइंट, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑफ पीपल और एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग बहुत ज़्यादा डिपेंड हैं और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जब से आई हैं तब से लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड होना कम हो गए हैं। इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूस पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या चाहिए, इंडस्ट्रीज़ को काम करने के लिए लेबर चाहिए, लेबर चाहिए, इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो पॉवर्टी रिड्यूस होगी। तो ये पॉइंट आपको एक साथ लिखना है कि इट इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूस पॉवर्टी। इंक्रीज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ अ कंट्री, देखो क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या करती है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों क्या बढ़ा देती है। इंक्रीज ऑफ फॉरेन ट्रेड, अगर देखो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बढ़ रहा है तभी फॉरेन ट्रेड बढ़ रहा है ना, इसका मतलब जब फॉरेन ट्रेड बन रहा है तो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। इट ब्रिंग्स फॉरेन करेंसी, अगर देखो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो रहा है, फॉरेन ट्रेड हो रहा है, तो वहाँ की करेंसी किसी और कंट्री की करेंसी हमारे पास आएगी, हमारी कंट्री किसी और हमारी करेंसी किसी और कंट्री के पास आएगी। इसका मतलब फॉरेन करेंसी जो है वो भी वही लेकर आती है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं कि अगर मैंने यहाँ पे एक इंडस्ट्री लगानी है तो मुझे कौन कौन से फैक्टर्स को देखना चाहिए कि वहाँ पे मेरी इंडस्ट्री चलेगी या फिर नहीं चलेगी। तो ये रीज़न है कि अगर किसी को भी अपनी इंडस्ट्री कहीं पे भी खड़ा करनी है तो वो ये सब चीज़ें देखेगा। सबसे पहले तो देखेगा कि जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे क्या रॉ मटेरियल है या नहीं। अगर रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो देखो इंडस्ट्रीज़ का मतलब क्या है, इंडस्ट्रीज एक ऐसी जगह है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे रॉ मटेरियल को, दोबारा लिख दूँ, जहाँ पे रॉ मटेरियल को गुड्स में चेंज किया जाता है, गुड्स में चेंज किया जाता है। और अगर रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो गुड में क्या खाद चेंज करेगा, नहीं करेगा, इसीलिए अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की सप्लाई अच्छी होनी चाहिए। तीसरा, नियर बाय मार्केट होनी चाहिए, अगर मार्केट होगी तभी, अगर यू नो मतलब सारा काम हो गया बस एक काम रह गया, थोड़ी सी चीज़ रहेगी फटाफट मार्केट से जाके लेकर आनी है तो वो चीज़ भी वहीं से मिलेगी। स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर चाहिए ढंग से काम होगा, अनस्किल्ड भी चाहिए जैसे छोटे मोटे काम करने के लिए, झाड़ू पोछा मारने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए अनस्किल्ड लेबर चाहिए। कोई स्किल्ड बंदा ये सब काम नहीं करेगा तो स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर दोनों चाहिए, सप्लाई चाहिए, ठीक है। और अब हम देखेंगे हमारा लास्ट टॉपिक जो कि है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमारी एनवायरनमेंट को पोल्यूट कैसे करती हैं, ठीक है। हाउ डज इंडस्ट्रीज पोल्यूट आवर एनवायरनमेंट, इंडस्ट्रीज हमारी एनवायरनमेंट को कैसे पोल्यूट करती है। देखो एयर पोल्यूशन होगा, वाटर होगा, और क्या होगा, नॉइस पोल्यूशन होगा,
और थर्मल पोल्यूशन हो। तो सबसे पहले तो एयर वो कैसे पोल्यूट करेंगी, जो भी हमारी क्या है वो इंडस्ट्रीज, वो कैसे एयर को पोल्यूट करती हैं, जो गैसेस का वो यूज करती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो वो बाहर निकालती हैं, तो वो जाती कहाँ पे, हमारी एयर में जाती है। और ये जो गैसेस हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है ये बहुत ही खतरनाक गैसेस होती हैं। इसी वजह से हमारी एयर जो है वो हो जाती है पॉल्यूट। वाटर को कैसे पोल्यूट करती है, अपना भी जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह होता है, कुछ इंडस्ट्रीज वो रिवर में जाके डंप कर देती है, इसकी वजह से हमारा वाटर है वो पोल्यूट होता है। तो डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। तीसरा नॉइज पोल्यूशन। अब देखो इंडस्ट्रीज के अंदर इतना सारा काम हो रहा है, मशीन वगैरह चलने की आवाज वगैरह होती है, तो यहाँ पे आएगा नॉइज पोल्यूशन। और थर्मल पोल्यूशन जो कि हमारा लास्ट है। थर्मल पोल्यूशन का क्या होता है, जो वो क्या करते हैं, फैक्ट्रीज के अंदर जो वो जो गर्म पानी होता है फैक्ट्रीज के अंदर, ठीक है, जो भी चीजें उन्होंने की है वो गर्म पानी वो सीधा जाके रिवर्स के अंदर गिर देते हैं, पोन्स के अंदर गिर देते हैं, जिसकी वजह से जो हीट वहां से इवेल्युएट होती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। अब दूसरी चीज हम क्या लिख सकते हैं कि जो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हमारी ये कर रही है, कौन कर रही है, जो इंडस्ट्रीज जो है, जो वो हमारी एनवायरमेंट को इतनी बुरी तरह, ठीक है, चार चीज़ों से पोल्यूट कर रही है, तो वो चीज़ें वो कैसे कंट्रोल कर सकती है। तो हाउ कैन दे कंट्रोल दिस। सबसे पहला तो वो कैसे कंट्रोल करेंगे, मिनिमाइजिंग यूज ऑफ वाटर। वाटर जो है, गर्म पानी वगैरह जिस चीज़ों का भी यूज़ करें उसका यूज़ मिनिमाइज करें। और दूसरा क्या करें, एयर पोल्यूशन होती है तो मिनिमाइजिंग यूज ऑफ खतरनाक वाली गैसेस का यूज मत करो या फिर कम करो। ठीक है, और जो स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है इंडस्ट्री से उसे भी थोड़ा मिनिमाइज करें। नॉइस पोल्यूशन हो रहा है तो अपनी इंडस्ट्रीज में कोई ढंग के ग्लास लगाएं, कोई ढंग का दरवाजा लगाएं जिससे आर पार हवा जाए ही ना, आवाज जाए ही ना। ठीक है, ये सब यूज हो सकते हैं। और एक और यूज हो सकता है, वो होते हैं ना जो मैंने बताया था हॉट वाटर को वो घेर देते हैं, तो जब वो हॉट वाटर्स को रिवर्स के अंदर डाल रहे हैं तो उस गर्म उबलते पानी को हॉट क्यों रखें, कूल वाटर, पानी को ठंडा करो फिर घेर दो। सिर्फ मना थोड़ी ना करेगा, फिर बहुत जल्दी थोड़ी ना है कि गर्म को ही घेरना है, ये चीज़। ठीक है, तो आज इस वीडियो के अंदर हमने किया है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का पूरा 1 शॉट वीडियो, जो कि मे भी हो चुका है सिर्फ 18 मिनट्स में। ठीक है, अच्छी बात है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और इस चैनल के अंदर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आएंगी, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर देना और बाय बाय।